दो मुख्य आश्रम हैं। नंबर एक गृहस्थ आश्रम, नंबर दो विरक्त आश्रम। ऐसे चार आश्रम संसार में वेद ऋषियों ने सुनिश्चित किया है। नंबर एक ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर दो गृहस्थ आश्रम, नंबर तीन वानप्रस्थ आश्रम और नंबर चार संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी अपना विशेष स्थान है जीवन में। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित की गई है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। परंतु कलयुग में मनुष्य की टोटल आयु बहुत कम हो चुकी है। 100 वर्ष तक कोई बिरले पहुंचता है। अधिकतर लोग 50 वर्ष के बाद मरना शुरू कर देते हैं। 60 वर्ष की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक 70% लोग मर जाते हैं। 10-5% लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं। तो जो 70 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो अब संन्यास कैसे लेगा? क्योंकि वो मर चुका है। वो कैसे ऋषि मुनि बनेगा? क्योंकि वो शरीर छोड़कर चला गया है। इसलिए वेद ऋषियों ने कहा है, एक रास्ता और निकाला कि जिसकी इच्छा हो वो बचपन से ही संन्यास ले सकता है, और जिसकी श्रद्धा हो 25 साल की उम्र में संन्यास ले। लेकिन प्रायः लोग अधिक समय गृहस्थ आश्रम में ही बिताते हैं। संन्यास लेने की हिम्मत नहीं जुटती। कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या होगा, और ये माया मोह छोड़ता भी नहीं है। एक बार जाल में फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है। मन तो छटपटाता है महिलाओं का भी कि ये कैसे इस जाल से निकले, लेकिन माताएं बहनें मन को मारकर वहीं की वहीं रह जाती है। पुरुषों का मन भी कभी कभी तड़पड़ा जाता है कि बहुत जंजाल के आश्रम में फंस गए। परंतु याद रखना, गृहस्थ आश्रम में भगवान श्री राम भी थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, और परशुराम टोटल जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया था। गृहस्थ आश्रम कैसे सुखद हो सकता है? संन्यास आश्रम कैसे सफल हो सकता है? ठीक से यदि साधना करता है संत, तो उसका जीवन भी बहुत सुखमय हो जाता है, क्योंकि संत जीवन बहुत सुखदायी होता है। रामचरितमानस में गुरु जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा था, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? तो काकभूषुंडी जी बहुत बड़े विद्वान थे। वे कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। चौपाई में दो बातें बताया है कि संत के दर्शन, प्रवचन, आशीर्वाद और उनका ज्ञान, उनकी भक्ति से बड़ा कहीं सुख नहीं।
दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं है। कितने लोगों के घर में दरिद्र 100-100 वर्ष से बैठा हुआ है। दादा दादी भी बहुत गरीब थे, माता पिता भी गरीब थे, बेटे बहू सब गरीब हैं, पोता पोती भी गरीब है। 10-10 पीढ़ियां गरीबी को देख चुकी हैं और गरीबी में बहुत कुछ दुख पा चुकी है। गरीबी एक अपने आप में समस्या रहती है। इसलिए मनुष्य को धनवान और धर्मवान, चरित्रवान और विचारवान, गुणवान और बुद्धिमान, विवेकवान बनना चाहिए। धन में बहुत अवगुण भी होते हैं, क्योंकि आपके पास में धन है और यदि धर्म बुद्धि नहीं है तो आपका ही धन आपके मन में बड़े गलत गलत विचार लाएगा और आपका मन जिधर जिधर भटकेगा उधर उधर धन सहयोग करेगा। इसलिए बहुत कम धनवान लोग सदाचार के पथ पर चल पाते हैं। रावण के पास में बहुत धन था, धनवान तो था रावण, लेकिन धर्मवान नहीं था, भक्तिवान नहीं था, सत्संगी नहीं था। तो रावण का धन रावण के पतन में मदद करता है, रावण को गलती करने में सहयोग करता है। धन तुम्हारा सहयोगी है। जब तुम अच्छा कार्य करते हो तो भी धन तुम्हारा सहयोग करता है, और जब गलत कार्य करते हो तो भी धन सहयोग करता है। लेकिन धन अंधा है, धन के पास में आंख नहीं है। धर्म के पास में आंख है। धर्म तुमको सही राह पर चलने का मार्गदर्शन देता है। धर्म तुमको विचलित नहीं होने देता है। लेकिन धर्म वान कोटिन मह कोई, करोड़ों में कोई एक धर्मवान होता है। करोड़ों में ये धर्मवान होना बहुत कठिन है। धर्मवान कोटिन मह कोई। सामान्य परिस्थिति में सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन आपके धर्म की परीक्षा तब होती है जब आप संकट में होते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा भी आप जब विषम परिस्थिति में होते हैं तब परीक्षा होती है। नारी की परीक्षा तब होती है जब पति बीमार हो, पति कमजोर हो, पति का धन खो गया हो, केवल पति ही पति बचा हो। उस समय जो नारी अपने पति के साथ में कंधे में कंधा मिलाकर रहती है उसे धर्म पत्नी कहते हैं। कितनी पत्नियां ऐसी भी होती है, तुम्हारा धन खो गया, पत्नी भी खो गई, धन आ गया, पत्नी भी आ गई। वो तुम्हारी पत्नी कम है, तुम्हारे धन की पत्नी ज्यादा बनी है। उसका निशाना धन पर है। वो धर्म पत्नी नहीं, धन पत्नी है। वो धन देखती है, कितना धन है इनके पास, कितना हम उड़ा सकते हैं, कितना हम हीरोइन बन सकते हैं, इंद्रलोक की इंद्र परी को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे लाखों खर्च हो जाए। सजनी सज गई चलो ससुरी, सजनवा करी है प्यार। पर जो ज्यादा सजता है उसको ज्यादा सजा भी मिलती है। इस सजने धजने में सजा भी है, इसमें मजा तो नहीं है, याद रखना। अपने जीवन को सुंदर चरित्र से सजाइए, सुंदर स्वभाव से सजाइए, अच्छे अच्छे गुणों से अपने जीवन को सुसज्जित कीजिए, सत्कर्मों से अपने जीवन को विभूषित कीजिए।
राम के पास में सत्संग है, राम के पास में भक्ति है, राम के पास में ज्ञान है, विवेक है, गुण है, कलाएं हैं। राम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। राम में 14 कलाएं थी, कृष्ण में 16 कलाएं थी, परशुराम में 12 कलाएं थी। परशुराम को क्रोध बहुत आता था, इसलिए उनकी कला घट गई। क्रोध भी तुम्हारी कीमत को घटाता है। दुनिया जितना सुधरना है उतना सुधर जाएगी, और मध्यम भाव से दुनिया को सुधारिए। लठ लेकर दुनिया को मत सुधारिए। ये दुनिया, हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। कुत्ते की पूंछ को हाथ में पकड़कर जब तक सीधा करके पकड़े रहोगे सीधी रहेगी, छोड़ दोगे तो फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो ये संसार के लोग हैं, इनको पकड़े रहो, बस सीधे रखो, और ज्यों ही छोड़ा फिर टेढ़े रहो। इनका नाम ही टेढ़े नाथ है, टेढ़े राम, टेढ़ी देवी। इनकी ज्यादा टेंशन में मत पड़ो, नहीं बीमार हो जाओ। एक पुलिस का अफसर कह रहा था कोटा राजस्थान में, कहता था मारते मारते ये हाथ की हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो गई, और ये दुष्ट सुधरे नहीं राजस्थान के। बोले इतना जोर से गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली। बोले ट्रैक्टर तो ऐसा भगाते जैसे कार जा रही है। कितने पुलिस वालों को रौंदा डाला है। बोले मैंने तो कम से कम 50 करोड़ जुर्माना लेकर सरकार के खाते में जमा किया। छोड़ता नहीं हूँ, मारता भी खूब। अब आपकी कंठी पहन लिया तो थोड़ा दया आ जाती है, लेकिन जब भूल जाता हूँ कंठी तो कूटता खूब हूँ फिर। पुलिस का आदमी भी मारते मारते थक चुका है, कूटते कूटते थक गया है। कितने पुलिस जवान तो बस रिलैक्स में रहते हैं कि ये बस हो गया, जितना सुधार दुष्ट सुधरेगी। ये संसार को भाव से सुधारिए, प्रभाव से सुधारिए, अपने सुंदर स्वभाव से सुधारिए, और थोड़ा गम भी खा लीजिए। कोई व्यक्ति 100% आपके अनुसार नहीं चल सकता है। वो चाहे जान दे दे तो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम चाहे जितना उसे समझाओ, काम तो अपनी बुद्धि से ही करेगा वो। तुम चाहे जितना समझाओ, बोलेगा तो अपनी ही वाणी से। अब उसको संस्कार ही नहीं है, कैसे बोलेगा? लेकिन इतना जरूर है, जो समझाने से समझ जाता है उसकी जिंदगी की राह सरल हो जाती है। जो प्रवचन से अपने आप को बदल लेता है उसके जीवन का पथ मधुर हो जाता है, मधुर हो जाता है। जीवन की राह में सुख के फूल खिल जाते हैं। इस भक्त को धन्यवाद। चावल लाए, एक बोरी गेहूं प्रयागराज कुंभ मेला के भंडारा के लिए, और ताल भी है, उसके अंदर खोलेंगे तो रुपया भी है। जाइए बैठिए। कहाँ से आए हो? मोतीहारी, मोती भर के लाए। 12 जयराम, बैठो जाओ। किशोरी ठाकुर, वाह, ताली बजा दो भाई किशोरी की। जाओ बैठो किशोरी भैया। हरीश बिठा लो अपने पास, जाओ। जीवन के रास्ते जितने जटिल हो चुके हैं, जिंदगी जितनी कठिन हो चुकी है, इतनी कठिन है नहीं। जिंदगी की राहें जितना दुख भरी है, इतना दुख है नहीं संसार में। तुम दुनिया में जितना चाहो उतना सुख पैदा कर सकते हो, सुखी हो सकते हो, सुखी रह सकते हो, दूसरों को भी सुख दे सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। और जितना चाहो उतना अपनी जिंदगी को तुम नरक बना सकते हो, जितना चाहो उतना अपनी जिंदगी को दुख के कुआं में ढकेल सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। सहन शक्ति बढ़ा लो, जीवन में सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। चिड़चिड़ापन बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, सहन शक्ति कम हो गई, 24 घंटे गुस्सा में गुजरने लगे,
आपकी जिंदगी में सुख नष्ट हो जाएगा, दुख बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जिंदगी नरक हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसलिए हंसता रहता हूं, राम कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूं कि दुनिया जैसी है तैसी है, लेकिन इस दुनिया की टेंशन में मैं अपनी हंसी मुस्कान को क्यों भंग करूं। मैं हंसते हंसते दुनिया में जीऊंगा, मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया में रहूंगा, दुख आए या सुख लेकिन हंसना मुस्कुराना जारी रहेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। लोगों का एक चप्पल खो जाए 5-6 दिन टेंशन में रहते कि चप्पल खो गया, 24 घंटे चप्पल की चर्चा, चप्पल खो गया, चप्पल खो गया, चप्पल कहीं रह गया, चप्पल कोई ले गया, बड़ा अच्छा चप्पल था, बहुत सुंदर था, बड़ा कीमती था, मुश्किल से खरीद पाए थे, पता नहीं कौन दुष्ट ले गया। पूरा उस चप्पल का प्रवचन बना दिया उन्होंने। जो खो गया है उसको भूलना सीखिए, जो तुम्हारे पास में है उसको प्रसन्न होकर भोगना सीखिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए और जिंदगी को निर्द्वंद कर दीजिए। जो जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए। आपकी पुरुषार्थ में, आपके परिश्रम में, आपके सुंदर स्वभाव में और आपकी मृदु वाणी में और आपकी चमकती हुई चरित्र में वो शक्ति है जो जो तुमको जरूरत है वो सब सहज उपलब्ध हो जाएगा। बस तुम मनोकामना कीजिए, उसी तरह के समीकरण तैयार होंगे और आपको सब मिलता चला जाएगा, लेकिन सुंदर चरित्र होगा।